तो भैया इंडिया से इतने दूर बांग्लादेश आया, वो भी ट्रेन और बस में सफ़र करके। और बांग्लादेश आने के बाद काफ़ी कुछ देखा। मॉडर्न ढाका देखा, सुपर मॉल्स, स्टेडियम, मेट्रो, रिवर और बांग्लादेश का सबसे क्राउडेड ट्रेन भी देखा। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा बांग्लादेश में आखिरी दिन है। तो आज मुझे ये पता चलता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा सब्जी मंडी तो मैंने देखा ही नहीं। तो आज हम बांग्लादेश की सब्जी मंडी जाने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश में सबसे चीपेस्ट सब्जी मिलता है या फिर हमारे इंडिया में। तो चलिए अभी हमारे साथ। अभी मैं राना के घर नहाने आया था, क्योंकि 2-3 दिनों से हमारे होस्ट के यहाँ तो पानी ही नहीं आ रहा है और राना ही मेरी हेल्प कर रहे हैं जब से मैं ढाका आया हूँ। वैसे मैं ढाका के अलावा और कहीं क्यों नहीं गया, आप खुद ही सुन लो। मैं मीरपुर में हूँ और मुझे मीरपुर से कहीं और जाने का मुझे हिम्मत नहीं हो रही भाई। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई। मेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है। जब मैं आगे बढ़ ही रहा था तो हमें स्कूल के कुछ बच्चे मिल जाते हैं। हिंदी आती है आप लोग को? हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा हिंदी। ओके। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राना के फ्रेंड मिल जाते हैं। फिर उनसे थोड़ी देर बातें करके हम रिक्शा खोजने चले जाते हैं। ये रोड पूरा खाली है, ठीक है? और वो रोड देखो भाई, वो रोड पूरा भरा हुआ है। वैसे अमरूद को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं पता है? अमरूद। अमरूद बांग्ला नेम पियरा। पियरा। दिस प्लेस नेम टेक्निकल। टेक्निकल ये कच्चा बाजार जावे। तो रिक्शा में बैठने के बाद काफी बोरिंग सा लग रहा था। उसके बाद मैं अटपटांग काम करने लगता हूँ। हर आने जाने वाले से हालचाल पूछने लगता हूँ, वो भी बंगाली में। वैसे बांग्लादेश में सबसे अच्छा चीज अब तक पता है मुझे क्या लगा? यहाँ का रिक्शा। लेकिन दुख भी उतना ही हुआ। इतनी गर्मी में यहाँ के लोग रिक्शा चलाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए। अगर आप कभी रिक्शा में बैठते हो तो इनसे कभी बार्गेनिंग मत करना, हो सके तो ज़्यादा ही देना, क्योंकि ये हमें छाँव में रख के खुद धूप में रिक्शा चलाते हैं। वैसे रिक्शा वाले भैया काफ़ी परेशान लग रहे थे। उसके बाद मैं रिक्शा वाले भैया को हंसाने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही वो हंसते हैं तुरंत सेल्फी ले लेता हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं कच्चा बाजार, मीन्स सब्जी मंडी। बांग्लादेश में सब्जी मंडी को कच्चा बाजार बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 10 वेजिटेबल और फ्रूट्स को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया से, कि इंडिया में ज़्यादा सस्ता मिलता है या फिर बांग्लादेश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैगन से। तो चलिए देखते हैं बैगन का क्या रेट है यहाँ। तो बैगन बोलते हैं बेगुन पर केजी 50 টাকা। 50 টাকা। हाँ, पर केजी 50 টাকা। थैंक यू चाचा। इसको बोरबट्टी बोलते हैं, यहाँ पे बोरबट्टी। पर केजी 50 150 টাকা। 50 पर केजी 150 টাকা। 150 টাকা। 150 टका केजी सुन के तो मैं शौक ही हो गया था। फिर किसी ने बोला 5 केजी का 150 टका। 5 केजी 150 টাকা। सस्ता है, इंडिया से सस्ता ही है। फिर हम भिंडी वाले के पास जाते हैं और भिंडी भी यहाँ पे काफ़ी सस्ता था। इसको इंडिया में भिंडी बोलते हैं, यहाँ पे इसको भिंडी बोलते हैं। सेम है। कैसे केजी है ये पूछिएगा? मामा कैसे टका? 20 টাকা पर केजी। पर केजी? पर केजी 20 টাকা। भाई भिंडी भी सस्ता है काफी यार। फिर हमें कद्दू दिखता है और ये कद्दू नहीं, कद्दू का बाप है। इतने बड़े बड़े और गोल गोल दिख रहे थे। गिरेगा। नो प्रॉब्लम। बहुत वेट है। 1 किलो 18 टका। 1 किलो 18 टका। वो काट के देते हैं क्या? काट के देते हैं। अच्छा काट के देते हैं। नहीं काट के नहीं, तो पूरा देते हैं। आनंद देते हैं। ओके। पता है यहाँ पे हरी मिर्ची को क्या बोलते हैं? बांग्ला में काचा मरीच। काचा मरीच कैसे? 100 টাকা। 100 टका पर केजी। ओके 100। तो अब बारी था टमाटर का, और इंडिया में टमाटर 200 रुपये किलो मिलता है। तो चलिए देखते हैं। टमाटो बोलते हैं, अपने इंडिया में इसको टमाटर बोलते हैं, टमाटो भी बोलते हैं। कैसे केजी है? 80 টাকা केजी। 80 টাকা। बांग्ला में 80 টাকা। 80 टका पर केजी है। 80 टका भाई आपको यहाँ पर केजी मिलेगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में टमाटर तो महंगा है, बट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। उसके बाद हमें गाजर दिखता है और गाजर को यहाँ के लोग गाजो बोल रहे थे, और गाजर तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा है इंडिया से। बांग्ला में गाजो। बांग्ला में 150 টাকা पर केजी। 150 टका पर केजी। 150 टका 150 रुपया टका में यहाँ पे दे रहा है भाई। काफी महंगा यार, इंडिया में बहुत सस्ता देता है। लौकी को हम लोग कभी कभी कद्दू भी बोलते हैं और यहाँ के लोग लौकी को लौ बोलते हैं। तो लौकी भी सस्ता है इंडिया से। अफरा तफरी का माहौल रहता है यहाँ पे। लाऊ बोलते हैं, बांग्ला नेम लाऊ। अच्छा ये बांग्ला में नाव है। लाऊ भाई, इसको बांग्ला में लाऊ बोलते हैं, हमारे यहाँ कद्दू बोलते हैं इंडिया में। 25 টাকা। 25 टका पर पीस। पर पीस में 18 रुपया में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल खोल दो। तो भाई यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को। सही है भाई, प्रमोशन भी हो जाता है घूमते घूमते। आशीष रॉक्स ये ऐसे चाहिए से। तुम्हें की नाम हो? तो तुम्हें की नाम? আমার নাম हाँ? মোহাম্মদ রাসেল। मोहम्मद राशिद। ওয়েলকাম বাংলাদেশ। पढ़ाई टूरिस्ट घूमने ट्रैवल घूमने या घूमने के लिए।
No, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम हिंदू। Oh, बांग्ला नेम है कटहल। कटहल, ओके, इसको यहाँ भी कटहल बोलते हैं, बट हेलो कटहल बोलते हैं। कटहल कितने का है ये? पर पीस 150 टाका। 150? भाई महंगा है यार, कटहल यहाँ महंगा है। अपना इंडिया में काफी सस्ता मिलता है, यहाँ पे पर पीस 150 टका में मिल रहा है। तो यहाँ पे कटहल भी इंडिया से महंगा है। ये सब्जी मंडी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, ऐसा लग रहा था किसी कुंभ के मेले में घूम रहे हैं और ये मेला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। भाई यहाँ पे चाचा जो है इस टाइप की चीज़ यहाँ पे बेचते हुए मिल जाएंगे, सिगरेट वगैरह आपको, पान वगैरह ऐसी मतलब मिल जाएगा। तो अब लास्ट हमें आम का रेट जानना था, तो हम आम वाले के पास पहुँच जाते हैं और आम भी यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सस्ता था। काफी छोटा है भाई, आप यहाँ पे काफी छोटा देख रहे हो, कच्चा आम काफी छोटा दिख रहा है। पर केजी 30 टाका। पर केजी 30 टका, या। सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो अब बारी है स्कोर का। इस चीपेस्ट वेजिटेबल कंपैरिजन में बांग्लादेश इंडिया से 8 नंबर से जीत जाता है। कंपैरिजन तो हमने कर लिया भैया, तो अब बारी था पेट पूजा का। तो हम पहुंच जाते हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ मुझे रोटी और कद्दू का सब्जी मिला और ये खाना काफ़ी सस्ता और काफ़ी टेस्टी था। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खोजना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? बांग्ला नेम तुंदुल रोटी। बांग्ला नेम सुंदर रोटी, तुंदुल। तुंदुल। तुंदुन। खाना खाने के बाद राना मुझे जिद करने लगते हैं। वो ये बोलते हैं मेरी बड़ी सिस्टर के घर चलिए। फिर मैं बोला चलो, कितनी दूर है? फिर राना ने बोला 50 किलोमीटर। ये सुन के मैं सोच में पड़ जाता हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। मैं सोच में इसलिए पड़ गया था क्योंकि आज रात 10 बजे मुझे इंडिया जाना है और 9 बजे रात में मुझे बस भी बुक करना है। फिर राना ने काफ़ी जिद किया तो मैं चला गया। व्हाइट हाउस की गवर्नमेंट शेख हसीना जी, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है उन्होंने। रोड में काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से जाम वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ आया और राना की फैमिली से मिला और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। मुझे बस का टिकट बुक करना था, बट ये बहुत ही ज़बरदस्ती मुझे बोलते कि नहीं अब चलो मेरे साथ मेरी सिस्टर से मिलना। फिर मैं भी बोला कि ठीक है चलो यार मिल लेता हूँ। फिर सिस्टर से मिला, फिर अच्छा लगा मिल के, और इनका घर देखो काफ़ी अच्छा घर है यहाँ पे। फिर हमने काफ़ी सारे बातें किए और काफ़ी हंसी मजाक किया और दीदी जो थी और उनकी बेटी दोनों ही कैमरा में आने से शर्मा रही थी। फिर जो दीदी ने मेहमान नवाजी किया, इतने सारे नाश्ते देख के तो मेरे पेट ही भर गए थे। और तो और मुझे यहाँ से कोई जाने ही नहीं दे रहा था। दीदी ने बोला आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। और वहाँ पे दीदी है दीदी देखो शर्मा रही है, और ये बाबू है, ये भी शर्मा रही है। देखो तो कैमरा ऑफ। No. Yes, off. Yes, see this? No. कैमरा पीछे नहीं बुका। कैमरा पीछे नहीं। कैमरा पीछे नहीं। लाजू है मेरा सिस्टर। Yeah, I know. उसके बाद मैं बस पकड़कर मीरपुर निकल जाता हूँ। मतलब हैवी ड्राइवर यार यहाँ पे, मतलब मैं भी डर गया था यार बहुत, इतना स्पीड यहाँ पे बस चला रहे ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। जब मैं मीरपुर पहुँचता हूँ तो रात के 11 बज चुके थे और मेरी बस भी चली गई थी। फिर हम यहाँ पे बस के काउंटर खोजने लगते हैं और यहाँ पे सारे बस के काउंटर बंद थे। फिर हम दोनों रात में बस काउंटर को इधर से उधर रात भर घूम के खोज रहे थे। रात के 3 बज गए हैं और अभी तक मैं रिक्शा में बैठ के बॉक्स रहा हूँ। अभी ऑटो पकड़ा था, फिर ऑटो पकड़ के फिर रिक्शा पकड़ा, फिर दूसरा रिक्शा पकड़ा। कहीं भी बस का काउंटर नहीं मिल रहा है जहाँ से टिकट मैं बुक करके इंडिया जाऊँ वापस। बहुत जोर से नींद भी आ रही है। होटल का बहुत दिक्कत है भाई, जमीला है भाई, एकदम खतरनाक वाला जमीला होटल का। आपको होटल यहाँ मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत ऊपर हाई रेट। और रात भर घूमते घूमते सुबह के 6 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं बस बुक करता हूँ। उसके बाद फिर मैं बस में बैठने से पहले राना को गले लगा लेता हूँ और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। और राना तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि राना जैसा इंसान मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि जब से राना मुझे मिला था तब से वो मेरा इतना सेवा कर रहा था। नहीं वो इतना हेल्प करे थे ना भाई, मेरा मतलब देखो मतलब रोना आ गया यार, क्या बोलूँ मैं आपको। मैं रो गया था यार, मतलब वो भी रो गए थे जाने टाइम में, एकदम अजीब जैसा हो गया था यार, तो क्या बोलूँ। रात को सोई नहीं मेरे लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं सब कुछ कहीं होना जाए यहाँ पे। राना अल्लाह का नेक बंदा है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। उसके बाद मैं अपने वतन पहुँच गया। बस यही तक थी हमारी बांग्लादेश की कहानी। बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्री आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में।